नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तकरार के बीच में आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीके सक्सेना यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं, शक्तियां बढ़ा दी हैं, जिसमें एक तरफ औद्योगिक से लेकर है और वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य संहिता 2020 के तहत भी ये शक्तियां बढ़ाई गई हैं। और इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी और सर से इस मुद्दे पर भी बात करेंगे जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कौन है एलजी, चुनी हुई सरकार हमारी है, तो हम बताएंगे कि दिल्ली में क्या करना है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज जो दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई हैं राष्ट्रपति की तरफ से? हाँ, ये स्वागत के लायक कदम है। और ये चूँकि हमारे आप पूरे देश की व्यवस्था देखिए, हम एक क्वैसी फेडरल व्यवस्था हैं जिसमें हम कोऑपरेटिव ऑफ स्टेट्स हैं। बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर ही देश बनाया है और कुछ शक्तियाँ स्टेट्स को हैं, कुछ शक्तियाँ केंद्र को हैं और कुछ शक्तियाँ दोनों को हैं। इस तरह से ये हमारे संविधान में शेड्यूल बनाकर पहले से ही ये बांट दिया गया है। दिल्ली में ये समस्या इस सरकार के आने के बाद से शुरू हुई है। जो केजरीवाल महोदय हैं ये ऐसा क्लेम करते हैं कि दिल्ली का चुनाव हमने जीत लिया तो अब हम पूरे भारत पे शासन करेंगे, या हम संवैधानिक रूप से बहुत ऊपर हो गए हैं। ऐसा नहीं है। दिल्ली राज्य एक इनैक्टमेंट के अंतर्गत बना है, उसमें एलजी इसके हेड ऑफ़ द स्टेट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको बोला जाता है, उपराज्यपाल महोदय। और बहुत सारे एक्ट्स में, बहुत सारे कानून में अभी जो नोटिफिकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी एमएचए ने इनको डेलीगेट किया है कि आप इन रूल्स को बनाइए, नोटिफाई कीजिए। चूँकि वो एलजी की ओरिजिनल पावर्स हैं तो वो रूल्स को बनाएंगे, नोटिफाई करेंगे। उसमें हो सकेगा, अगर चूँकि एलजी जो कैबिनेट है, जो राज्य सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है, उस सरकार से इनपुट मांगेंगे। उस विभाग जो संबंधित विभाग है उनसे मांगेंगे इनपुट, उनसे ड्राफ्ट मांगेंगे, फिर नोटिफिकेशन इशू होगा, फिर गजट में जाएगा। ये सारी प्रक्रिया हो रही, कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, तो ये होगी ही होगी। इसमें इनको ये दिखाई देना चाहिए केजरीवाल महोदय को कि केंद्र ने कानून संगत ये काम किया है और जो समय की, जो भी अभी के समय में जो भी डिमांड थी, जो भी चीज़ जायज़ है वो करके दिया है केंद्र ने। तो ये जो हमेशा छाती पीटते रहते हैं कि हमको ये पुलिस दे दो, हमको ये दे दो, अरे भाई, आपकी जो संवैधानिक व्यवस्था हमारी है उसी व्यवस्था के अंतर्गत पावर, आपको सत्ता का हस्तांतरण होता है, पावर आपके पास आती है, उससे ऊपर आप नहीं क्लेम कर सकते। ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि ये गोवा में जाकर अपने पोस्टर लगाते हैं, गुजरात में जाकर अपने पोस्टर लगाते हैं और उस पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हैं, बल्कि ये कहीं धरने पर चले जाते हैं। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये हमारी डेमोक्रेसी की व्यवस्था है जिसमें कि इनको मुख्यमंत्री चुना गया है और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली एक्ट में जो भी पावर्स हैं उसका ये प्रयोग करें। उससे ज़्यादा शक्तियाँ इनके पास संवैधानिक रूप से नहीं हैं और ये नहीं मांगे। और जो शक्तियाँ दी गई हैं उन शक्तियों का सही समुचित प्रयोग करें। उसको करने की बजाय ये विषय को डाइवर्ट करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और हमेशा कहते हैं कि एलजी हमारी फाइलें रोक रहे हैं, रोक रहे हैं। जब आपके पास संवैधानिक पावर नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। एलजी हेड ऑफ़ द स्टेट है और वो वॉचडॉग हैं। वो देखेंगे, अगर आप संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो वो रोकेंगे और रोकना एकदम जस्टिफाइड है, नहीं तो हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। इसलिए इस पर हमें ये इस बात को गौर करना चाहिए कि एलजी को जो शक्तियाँ दी गई हैं वो भी दिल्ली सरकार को दी गई हैं। एलजी का मतलब दिल्ली सरकार है। हम एलजी किसी का नाम न लें, या ये केजरीवाल साहब ने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया है, क्लेम करना शुरू कर दिया है कि एलजी जैसे कोई केंद्र के पदाधिकारी हो। ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार उनको अपॉइंट करती है। हर राज्य में गवर्नर केंद्र सरकार ही अपॉइंट करती है, तो गवर्नर वॉचडॉग होते हैं और केंद्र की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी वहाँ से जो फंड आता है, जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज़ करते हैं, देखते हैं। और अगर विधानसभा में कोई गड़बड़ी होती है, कानून संगत कोई काम नहीं चल रहा, तो अपनी रिकमेंडेशन करते हैं। वही व्यवस्था कमोबेश उसी स्थिति में दिल्ली में थोड़ा सा यूनिक लेवल पर लगाई गई है और वो चल रही है इतने सालों से, 92 से अभी तक चल रही है। तो इसके बीच में ये हमें इसका स्वागत करना चाहिए कि दिल्ली सरकार को ये 2 पावर्स मिली हैं। इन पावर्स का बड़ा व्यापक असर है।
इन पावर्स का ये प्रयोग करें, विभाग द्वारा इनको कोऑपरेट करें, एलजी साहब को हर तरह से इसमें सहयोग करें और जल्दी से जल्दी जो रूल्स नोटिफाई करने को, जो रूल्स बनाने को दिया गया है वो बनवाएं, ताकि वो जनता का जो कल्याण है, वेलफेयर के लिए दिया गया है। ये दोनों एक्ट जो पावर डेलीगेट की गई है, दोनों वेलफेयर लेजिस्लेशन है और दोनों में रूल्स बनाने की पावर सरकार को, राज्य सरकार को होती है, वो एलजी को दी गई है। अब वो उसका स्वागत दिल्ली सरकार को करना चाहिए और उसमें कोऑपरेट करना चाहिए, आगे बढ़कर ये रूल्स बनवाने चाहिए। इसका अच्छा व्यापक असर होगा दिल्ली के लोगों पे। दिल्ली के जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल कोड जो नया एक्ट बना है उसके अंतर्गत, तो ये सारी चीज़ें दिल्ली सरकार को आगे बढ़ के करना चाहिए और इसका हम भी स्वागत करते हैं। सर, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को लेकर कह रहे हैं कि वो संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, और कहीं वो दूसरी तरफ जिस तरीके से सदन में भाषा का इस्तेमाल किया गया, अरविंद केजरीवाल की तरफ से तूतड़ाक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या अरविंद केजरीवाल खुद लोकतंत्र पे चल रहे हैं? जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, उपराज्यपाल ने मुझे धमकी दी कि तुम्हारी सरकार 2024 में नहीं बनने देंगे, विधानसभा में नहीं जीतने देंगे, या फिर मैंने बीजेपी की मदद की है एमसीडी जीतने में, इस तरीके के आरोप भी आज उपराज्यपाल की तरफ अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। देखिए, ये सदन के फ्लोर पे जो भी वो बोले उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन गरिमा होनी चाहिए, संवैधानिक गरिमा उनको मेंटेन करना चाहिए। हर हाउस में, हर स्टेट के हाउस में अगर ऐसी बातें होने लगी तो हमारा देश कहाँ चला जाएगा, ये अब देखिए। और चूँकि एलजी जो है उपराज्यपाल दिल्ली के केंद्र सरकार द्वारा ही नामित किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और हर जगह गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। पूरा लेखा जोखा केंद्र सरकार की ओर से गवर्नर को, एलजी को लेने का अधिकार है। इसलिए केजरीवाल साहब अगर चाहते हैं कि एलजी को किसी तरह से ब्रोबिट करके या उनके बारे में कंट्रोवर्सी करके ये मनमानी करें, करप्शन करें और एलजी उन फाइलों को आंख मूंद कर पास करते रहें, तो वो नहीं होने वाला। इन एलजी साहब ने ये बहुत ही क्लियर कर दिया है कि ये व्यवस्था में जो भी चीज़ें हैं, जो भी फाइलें हैं, उसको हम न्याय संगत, कानून संगत, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी उसमें जो भी डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही करूँगा। इसलिए इनकी बहुत सारी फाइलें पकड़ी जा रही है, बहुत सारी चोरी पकड़ी जा रही है, इसलिए इनको ये परेशानी हो रही है। और अगर ये चुने हुए सरकार है तो एलजी भी एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं और संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो उनका सम्मान करना इनका ड्यूटी है, ड्यूटी ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, ये इनको करना ही पड़ेगा, इनके कहने से नहीं होता। ये हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में अगर यही व्यवस्था बनाई गई है तो इसका पालन करना होगा। आप सिर्फ एक राज्य के, दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, आप पूरे देश के गवर्नर या कोई मालिक या पूरे दिल्ली के मालिक बन गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी एरोगेंस को अपने पास रखें। दिल्ली की जब चुनाव होता है तो ये कहते हैं हम सेवा करने आए हैं। कौन सी सेवा कर रहे हैं? आपके पास जो भी डिपार्टमेंट है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट आपके पास है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपके पास है, इसमें आपने क्या किया बताइए? कितनी पॉल्यूशन में यमुना कितनी साफ़ हुई, पॉल्यूशन में कितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बढ़ा, क्या क्या उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल से कितने रिड्यूस हुए, पॉल्यूशन कितना कंट्रोल हुआ, ये बताइए। ट्रांसपोर्ट में आपने क्या किया? केंद्र सरकार अगर मेट्रो यहाँ नहीं चलाए, दिल्ली में मेट्रो की फंडिंग ना करे केंद्र सरकार, तो दिल्ली में मेट्रो के बिना आप सोच सकते हैं कोई कैसे रहेगा। दिल्ली जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने बड़े लुभावने वादे किए थे कि हम इतने कॉलेज खोलेंगे, इतने स्कूल खोलेंगे, इतने अस्पताल खोलेंगे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और ये सिर्फ एलजी को प्रभावित करके और गलत ढंग से काम कराना चाह रहे हैं, जिसकी हमें निंदा करनी चाहिए।